हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आ जाइए आयनिक इक्विलिब्रियम इन सॉल्यूशन। आयनिक इक्विलिब्रियम में ही एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स आज टॉपिक लेकर आए हैं। बहुत प्यारा टॉपिक है, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बड़ा मजा आएगा। अब आप लोगों को लेना है खूब मजा इस टॉपिक में। मजा लीजिए, उठाइए अपना हाथ और कर डालिए प्रैक्टिस, रिटन प्रैक्टिस, लिखने की प्रैक्टिस। ठीक है ना? ये टॉपिक है, पूरी क्वेश्चन हमने इसमें कराया है, तो आप तैयार हो जाइए। इसको एक अच्छे से अपने नोटबुक में लिख लीजिए और इसको पढ़िए, बहुत मजा आएगा। मजा लीजिए, मजा लीजिए। ले रहे ना मजा? लीजिए। तो सबसे पहले एसिड बेस के बारे में आर्यनियस साहब ने बताया, इसलिए आर्यनियस साहब बहुत मेहनत किए, दिन रात एक कर दिए, मेहनत करके अपना दे दिए कंसेप्ट। अब देखिए एसिड और बेस के बारे में क्या कंसेप्ट बहुत दिया मेहनत है, किया है क्या और कंसेप्ट। उन्होंने दिया है एसिड और बेस के बारे में। तो हम उसका नाम से ये टॉपिक होता है आर्हेनियस कंसेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। और ये नाम से क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि आर्हेनियस कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस के बारे में आप बताइए। तो यहां पर आर्हेनियस साहब ने जो डिफाइन किया है, एसिड का मतलब हो गया H+, जो अभी इन्होंने बताया है, मतलब जिसमें H+ आयन निकलता है। यानी एन एसिड इज ए हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड विच गिव्स फ्री हाइड्रोजन आयन इन वाटर। तो H+ आयन जहां रिलीज होती है उसी को एसिड इन्होंने कहा है। और बेस में क्या रिलीज होती है? OH- आयन। वैसा सब्सटेंस जिसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप, जिसे हम OH कहते हैं, OH आयंस हमारे इस वाटर में, एक्वस में OH आयन जो रिलीज होता है वही सब्सटेंस बेस कहलाता है। आर्हेनियस साहब का कंसेप्ट है कि एसिड का मतलब H+ आयन बाहर जाना और बेस का मतलब है OH- आयन। तो हम लोग इनका कंसेप्ट एसिड और बेस, किनका? आर्हेनियस साहब का। आर्हेनियस साहब का एसिड और बेस। एसिड में क्या हुआ? H+ आयन, H+ आयन ये रिलीज हो रही है। और बेस में क्या हो रहा है? OH- ये रिलीज हो रही है। H+ आयन रिलीज हो रही है और OH- आयन रिलीज हो रही है। अब इसको एक परफेक्ट डिफिनीशन के फॉर्म में एग्जाम में लिखना हो तो आप हालांकि ये भी लिख देंगे H+ आयन रिलीज, OH- आयन, तो वो भी पूरे मार्क्स मिलेंगे। बट एक सेंटेंस के अकॉर्डिंग यदि आपको लिखना हो तो आप लिख सकते हैं कि एन एसिड इज ए हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड which gives free hydrogen ion that is H+ ion in water। तो हम इतने प्रॉपर वे में लिखना हो तो लिख सकते हैं, और नहीं भी लिखेंगे तो आप H+ आयन लिख दीजिए तो भी आपकी काम हो गई। यहां पे जैसे मान लीजिए HCl है, HNO3 है, H2SO4 है, उन्हें हाइड्रोजन होना चाहिए। एग्जाम्पल जैसे हमने HCl बताया, HNO3 बताया, H2SO4 बताया। अब ये जैसे HNO3 है,
मान लीजिए कि HNO3 है, ये एक्वस फॉर्म में, यानी वाटर आप डाइल्यूट करते हैं, वाटर डालते हैं इसमें, तो क्या होता है, H प्लस आयन और NO3 माइनस आयन, ये आयन कंप्लीटली डिसोसिएट हो रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए H प्लस आयन रिलीज हुई, H प्लस आयन रिलीज हुई, बिल्कुल सेपरेट H प्लस आयन रिलीज हुई, इसलिए इसको हम एसिड कहते हैं, इसे हम एसिड कहते हैं। तो ऐसा सब्सटेंस जिसमें डायरेक्टली H प्लस आयन रिलीज होती है, उसी को हम एसिड कहते हैं। तो हम इसीलिए H प्लस आयन रिलीज, अब बेस में क्या है, OH माइनस आयन रिलीज हो रही है, OH माइनस आयन। अब इसका भी आप डेफिनेशन अब ऐसे लिख सकते हैं, ए बेस इज ए सब्सटेंस व्हिच कंटेन हाइड्रोक्सिल ग्रुप एंड गिव्स हाइड्रोक्सिल आयन इन वाटर। बेस का भी डेफिनेशन यदि लिखना है तो आप लिख सकते हैं कि ए बेस इज ए सब्सटेंस which contains hydroxyl group and gives hydroxyl ions in water। अब एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए NaOH है, एक्वस मतलब वाटर में डालते हैं तो क्या होता है, Na प्लस और प्लस OH माइनस आयन। तो यहां भी OH माइनस आयन रिलीज हो रही है, इसका मतलब ये बेस है। तो जहां पे OH माइनस आयन डायरेक्टली रिलीज हो वो बेस है, और जहां पे H प्लस आयन डायरेक्टली रिलीज हो वो हमारा एसिड है। तो वो बेस है। तो हम लोगों ने यहाँ एसिड और बेस, तो ये आर्हेनियस साहब का, तो यहाँ पर हम लोगों ने आर्हेनियस कंसेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसेस सीखा, ठीक है। तो आर्हेनियस कंसेप्ट में एसिड में यही सीखा कि H प्लस आयन रिलीज होता है और बेस में OH माइनस आयन रिलीज होता है। अब हम अगले वीडियो में आपको अगली टॉपिक लेकर आएंगे, मेरे साथ बने रहिएगा, ठीक है। लाइक करना, सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। ओके, बाय बाय टू ऑल, बाय।